बहुत पुरानी कील उस पे जंग लगा हुआ था और वो मुड़ गई थी और वो मेरे बेड पे आके बिल्कुल मेरे दोनों पिल्लोज़ के सेंटर में आके वो गिरी। और मुझे पता लग गया था कि कुछ बहुत बुरी चीज़ वो लोग मेरे ऊपर कर रहे हैं। इन द मीनवाइल नीचे मुझे 2 बिल्लियों की बहुत ज़ोर-ज़ोर से लड़ने की आवाज़ आने लगी और वो बहुत ऊँची-ऊँची रोने लग गई संजय जी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा और उससे पहले मेरे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आती है जिसमें मुझे एक बड़ी अजीब-सी एक वीडियो नज़र आती है जिसमें एक प्रेत आत्मा मुझे नज़र आती है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, अपने पूरे संगत परिवार के साथ। और बहुत सारी चीज़ें लास्ट वाले सत्संग में रह गई थी। मैंने बोला था कि मैं अपना अगला वाला सत्संग बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और आज वो घड़ी आ गई जब महाराज ने अपने चरणों में बिठाया है कि आओ और बैठो और अपना सत्संग शेयर करो सारी परिवार के साथ। शुक्राना शेयर करने से पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बोला था कि मेरे को एक सत्संग का बुलावा था। उस दिन एक बहुत प्यारी चीज़ हुई मेरे साथ। जब मैं अपने घर रेडी हो रही थी तो जो शब्द चल रहा था घर पे वो था चरण कमल तेरे तोए तोए पीऊँ मेरे सतगुरु दीन दयाला। एंड संगत जी, जब मैं उस जगह पे पहुंची मुझे पता नहीं था कि सत्संग कहाँ है, एड्रेस था बट लोकेशन नहीं थी। एंड संगत जी, मुझे कैब ने उतारा और मैंने इधर-उधर देखा, मुझे कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैंने गुरु महाराज को बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, आप प्लीज़ गाइड करो। संगत जी, मैंने ये बात बोली ही थी, उसी वक़्त एक बहुत प्यारी टर्कोइज़ कलर की बटरफ्लाई मेरे पास आ गई और वो आगे-आगे चलती रही और वो उसी घर में जाके घुसी, जहाँ पे गुरु महाराज का सत्संग हो रहा था। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, उस दिन आपने बहुत प्यारी गाइडेंस दी। एंड संगत जी, जैसे ही मैं उस सत्संग में पहुँचती हूँ, जो शब्द मैं अपने घर पर आधा छोड़ के गई थी, वो शब्द वहाँ चल रहा था, चरण कमल तेरे तोए तोए पियूँ। आई वाज़ मेस्मराइज़्ड कि वाओ गुरुपा, ये कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं, जो आपने मुझे दी, जो चीज़ वहाँ पे अधूरी रह गई थी और आप ये थॉट्स देते हैं, वही शब्द मैं वहाँ सुन रही थी और वही शब्द यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में आपने मुझे सुनाया। और जब मैं बैठी संगत जी, क्योंकि जब मैं रेडी हो रही थी तो मंदिर की लाइट्स बहुत प्यारी फ्लिकर होती होती हैं जब भी मैं सुबह रेडी होती हूँ। रेदर अभी भी हो रही है जब मैं गुरु महाराज के सामने अपना सत्संग बोलती हूँ बैठ के। और मैं रेडी हो रही थी और मैंने गुरुजी को बोला कि चलो गुरुजी, अब हम सत्संग में चलते हैं। एंड संगत जी, जैसे ही मैंने वहाँ पे माथा टेक के मैं अपनी जगह पे बैठी और मैंने मन ही मन गुरु महाराज को बोला, मैंने कहा गुरुजी, आप तो अपनी बेटी के साथ ही आए हैं, बटरफ्लाई के रूप में हम दोनों ने एक साथ एंट्री मारी है। क्या सच में आप अभी आए हैं सत्संग में? संगत जी, जैसे ही मैंने ये बात बोली, गुरु महाराज की गद्दी पे जो फूलों की माला चढ़ी हुई थी, वो माला उसी वक़्त आके उनकी गद्दी पर गिर गई और गुरुजी बोलते हैं कि हाँ, हम दोनों एक साथ इस सत्संग में आए हैं। मैं तेरे नाल ही आया इस सत्संग विच। शुकराना गुरुजी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। बहुत ही अमेज़िंग होते हैं ये एहसास, जब आप पल-पल अपनी टेलीपैथी से बातें करते हैं। और एक दिन मैंने बताया था कि मेरे घर छोटे-छोटे 3 बालक आए। संगत जी, जब वो घर आए थे, उस टाइम जब मैंने डोर खोला तो बहुत रोशनी थी वहाँ पे और मुझे एहसास तो हो गया था कि ये कोई दिव्य बालक हैं, ये ऐसे ही बालक नहीं हैं जो मेरे घर आए हैं। और गुरु महाराज ने मुझे एक बहुत प्यारा 5.5 मिनट का एक सत्संग मुझे सुनाया और उसमें यही था कि आज इस सत्संग को सुनते ही तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य, एक राज़ तुम्हारे सामने आएगा। एंड संगत जी, जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना, उसमें वो चीज़ हूबहू आ गई कि वो बाल रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश आए थे तीनों तुम्हें ब्लेस करने और त्रिशक्ति ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया। अब से तुम्हारे ऊपर कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई तुम्हें हार्म नहीं करेगी।
और गुरुजी को पता था कि बहुत बड़ा कष्ट उनकी बेटी पे आने वाला है। अष्टमी, नवमी, दशमी संगत जी 3 दिन मैं बहुत परेशान रही। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स हो रहे थे, बहुत हैवीनेस मुझे मेरी बॉडी में फ़ील हो रही थी हर रोज़। और मुझे समझ नहीं आ रहा था, कोल्ड, कफ़, फ़ीवरिश वाली फ़ीलिंग भी आ रही थी। मैं जल प्रसाद, बड़े मंदिर के जल प्रसाद के साथ मैं क्रोसिन लेती रही। बट मुझे पता लग गया था कि कुछ बहुत अनयूजुअल है मेरे साथ। और संगत जी वो चीज़ मीन्स जो मेरे साथ इस बार हुआ है वो तो बहुत ही बड़ा मैजिक है। मैं उस दिन ये दशहरे से 1 दिन पहले की बात है और मैं बैठी थी अपने बेड पे, रात की बात है और उससे 1 दिन पहले संगत जी जब हम घर से निकले, मुझे एक छोटा-सा बिल्ली का बच्चा बहुत बुरे ढंग से मरा हुआ नज़र आया। पता तो मुझे लग गया था कि फिर से वो लोग अपनी हदें पार कर रहे हैं और फिर से उन्होंने कुछ काली क्रियाएँ की मेरे ऊपर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो चीज़ें हो रही हैं वो हों, पॉसिबल हो जाएँ। तो उन्होंने फिर से अपनी चालें चली और वो जो हैवीनेस मुझे फ़ील हो रहा था वो मुझे पता लग गया था। गुरुजी रोज़ मुझे मैसेज दे रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया है, पर उस कष्ट को तेरे तक पहुँचने से पहले मैं उसको ख़त्म कर दूँगा, तू चिंता मत कर। मैं तुझे इस बार कुछ नहीं होने दूँगा। थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हुई मुझे, बॉडी में हैवीनेस फ़ील हुई, वो सारी चीज़ें हुई बट अदरवाइज़ आई वाज़ परफेक्टली फाइन। और शायद ये दशहरे से नेक्स्ट डे की बात है संगत जी ये। एकादशी वाले दिन की ये बात है। और मैं अपने बेड पे बैठी थी उस दिन और रात की बात है। मैं अपने पाठ कर रही थी, बहुत सारी फिर से काली चींटियाँ मेरे घर 2-3 दिन से बहुत सारी आ रही थी। और संगत जी एक दिन जैसे ही मैंने सुखमनी साहब का पाठ करना शुरू किया रात को, वो चींटियाँ अपने आप वापस बाहर की तरफ जाने लग गई। और मैं खुद ये चीज़ देख के बहुत हैरान थी कि ये कैसे हो रहा है? और वो खुद ब खुद बाहर जाने लग गई। और जब मैं रात को पाठ करने के लिए अपने बेड पे बैठी, उससे थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक चीज़ हुई। मेरे मीन्स घर पे कोई आया और जब वो घर से गए तो उन्होंने मुझे बोला कि गाड़ी में कुछ सामान है, तुम वो नीचे लेने के लिए आ जाओ। संगत जी मैं वो सामान नीचे लेने के लिए गई और नीचे एक बहुत बड़ी बहुत डरावनी एक बिल्ली थी नीचे। सो उसने मुझे देखा और वो बहुत स्टेयरिंग और गंदे ढंग से मुझे देख रही थी और वो बहुत बड़ी साइज़ की थी। जैसे ही मैं लिफ्ट के पास आने लगी संगत जी, वो लिफ्ट के पास मेरे पास आ गई और उसकी आँखें इतनी चमकीली थी और उसने मुझे बहुत बुरे ढंग से मुझे डराया। मैं ऊपर आ गई अपना वापस आ गई और जब मैं अपने बेड पे आकर बैठ गई, मुझे पता नहीं क्या हुआ ऑल ऑफ अ सडन मुझे बहुत रोना आने लग गया और मेरी आँखों से आँसू बहते ही गए और मैं बहुत रोने लग गई। और ये चलता ही रहा, गुरु महाराज का स्वरूप बिल्कुल मेरे बेड के सामने मेरी टीवी कैबिनेट के नीचे लगा हुआ है। मैं उनको देख के रोती रही और ये सब होते-होते अ उसी वक़्त संगत जी मेरे बेड के सेंटर में एक कील आके गिरती है और गुरु महाराज मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं उस तरफ कि तुम देखो तुम्हारे बेड पे क्या आया है। एंड संगत जी जैसे ही मैंने देखा एक बहुत पुरानी कील उस पे जंग लगा हुआ था और वो मुड़ गई थी और वो मेरे बेड पे आके बिल्कुल मेरे दोनों पिल्लोज़ के सेंटर में आके वो गिरी। और मुझे पता लग गया था कि कुछ बहुत बुरी चीज़ वो लोग मेरे ऊपर कर रहे हैं। इन द मीनव्हाइल नीचे मुझे 2 बिल्लियों की बहुत ज़ोर-ज़ोर से लड़ने की आवाज़ आने लगी और वो बहुत ऊँची-ऊँची रोने लग गई संगत जी। मुझे
आकर्षित करते हैं उस तरफ कि तुम देखो, तुम्हारे बेड पे क्या आया है। एंड संगत जी जैसे ही मैंने देखा एक बहुत पुरानी कील उस पे जंग लगा हुआ था और वो मुड़ गई थी और वो मेरे बेड पे आके बिल्कुल मेरे दोनों पिल्लोज़ के सेंटर में आके वो गिरी। और मुझे पता लग गया था कि कुछ बहुत बुरी चीज़ वो लोग मेरे ऊपर कर रहे हैं। इन द मीनवाइल नीचे मुझे 2 बिल्लियों की बहुत ज़ोर-ज़ोर से लड़ने की आवाज़ आने लगी और वो बहुत ऊँची-ऊँची रोने लग गई संगत जी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा और उससे पहले मेरे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आती है जिसमें मुझे एक बड़ी अजीब-सी एक वीडियो नज़र आती है जिसमें एक प्रेत आत्मा मुझे नज़र आती है। और आज तक ऐसी कभी वीडियो मेरे सामने नहीं आई बट हाँ गुरु महाराज को पता था कि कुछ चीज़ें इसके ऊपर ऐसी हो रही हैं। और संगत जी वो बिल्लियाँ इतनी ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गई और जब मैं फिर आके मैंने गुरु महाराज को प्रार्थना की और मैं बैठ गई उनके पास आके और मैंने उनको बोला कि गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है इनसे और आप इनको भगा दो। एंड संगत जी मेरे देखते-देखते मैं बहुत देर से मंत्र जाप मैंने लगा रखा था। क्योंकि गुरु महाराज ने इन दिनों में मेरे को बहुत सारा मंत्र जाप मुझे बोला था करने के लिए और उस टाइम भी मंत्र जाप लगा हुआ था और मैं शिव पुराण पढ़ने ही लगी थी। और संगत जी देखते-देखते मेरी जो जोत थी, बार-बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो जोत है वो मुझे बार-बार अंदर मंदिर की तरफ बुला रही है। और संगत जी वो बहुत-बहुत तांडव कर रही थी मेरी जोत। और देखते-देखते मेरी वो जो जोत थी और वो जो बिल्लियाँ थी संगत जी वो बंद हो गई रोना। और जब मैंने बाहर जाके देखा मैंने वीडियो भी बनाई उसकी कि ये कैसे रो रही हैं इतने अजीब ढंग से। और संगत जी मुझे गुरु महाराज टेलीपैथी करते हैं कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर बहुत गंदी चीज़ें की बट अब मेरी त्रिशक्ति तेरे साथ है और मैंने तेरा बाल भी नहीं बांका होने दिया। मैंने उन चीज़ों को और वो उसमें एक बिल्ली ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था कि वो अच्छी वाली थी जो दूसरी गंदी वाली बिल्ली को खदेड़ रही थी। वो उसको वार्निंग्स दे रही थी संगत जी, वो उसको डाँट मार रही थी और ऐसा करते-करते वो वाली बिल्ली वहाँ से चली गई। और फिर जब मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई संगत जी, गुरु महाराज मुझे एक थॉट देते हैं कि तुम मंदिर में आओ और अपनी जोत को देखो। एंड संगत जी, मेरी जोत में गुरु महाराज ने एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। मेरी जोत में साक्षात मेरे शिव, मेरे भोलेनाथ प्रकट हो गए। इतने सुंदर। और संगत जी मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू करना था, मैंने शिव पुराण अपने पास रखा हुआ था। जैसे ही गुरुजी मुझे कहते हैं, उसी वक़्त मुझे कहते हैं तुम अपने शिव पुराण का फर्स्ट पेज देखो, देखो जो इसमें शिव स्वरूप है, वही शिव स्वरूप आज मैंने तुम्हारी जोत में प्रकट कर दिए। अब से तेरे घर में स्वयं शिव का वास है और तेरे ऊपर कोई काली क्रिया कुछ नहीं कर सकती। मैंने तुझे इतना बड़ा प्रोटेक्शन दे दिया है। सो शुक्राना मेरे भोलेनाथ, आप स्वयं आए इतने बड़े दिन, आपने मेरे ये त्योहार सफल कर दिए। और संगत जी वो इतना प्यारा स्वरूप है, मैं आप सबके साथ बिकॉज़ इट्स अ अमेज़िंग ब्लेसिंग्स। और मैं नहीं चाहती कि ब्लेसिंग्स मेरे तक ही रहें। आप सब आप मेरा गुरु परिवार हैं, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। आप हर रोज़ मेरे सत्संग सुनते हैं और रूहानी आंटी के चैनल पे हमें इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमारा इतना एक बहुत सुंदर परिवार बना दिया है गुरु महाराज ने। और शुक्राना है रूहानी आंटी का, उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया है, जिस पे हम सब एक-दूसरे के साथ रूबरू होते हैं, एक-दूसरे के साथ अपना प्यार, अपने दुःख-सुख, अपनी सारी चीज़ें साझा करते हैं। सो शुक्राना है उनका, वो इतनी प्यारी सेवा देती हैं और मैं यही अरदास करती हूँ महाराज से कि महाराज आपको हमेशा अपनी सेवा में सदैव ऐसे ही प्यार से लगाए रखें और आप पूरी संगत की निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहें और उनके सत्संग सब तक, पूरी दुनिया तक पहुँचाते रहें, जहाँ कहीं पे गुरु महाराज चाहते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स पहुँचे। संगत जी मैं वो
जो फ़ोटोग्राफ है मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी एंड आप सब दर्शन करें महाराज के, जो महाराज ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं। और गुरुजी मुझे रोज़ कहते थे, तेरे शुकराने ने और तेरे अटूट विश्वास ने मेरा दिल जीत लिया। अब से तेरी ज़िंदगी में हर रोज़ चमत्कार होंगे। एंड संगत जी, मैंने आपको बताया था कि लास्ट मंडे गुरु महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। और जब मैं बड़े मंदिर गई, मुझे वहाँ पे गुरु महाराज की बहुत पावन ब्लेसिंग्स मिली। गुरु महाराज का पावन ग्रंथ दिव्य आभा की ब्लेसिंग्स से गुरु महाराज ने मुझे नवाजा। और जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने बताया था घर पे कोरियर आया हुआ था, जिसमें गुरु महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी जो संगत के लिए। गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को बहुत प्यारी सेवा दी हुई है, उनके स्वरूप उनकी संगत तक पहुँचाने के लिए, उनकी नई संगत तक उनकी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स पहुँचाने के लिए। संगत जी, मैं कैब में अपनी सोसाइटी के बाहर उतरी और मैंने गेट कीपर से वो कोरियर लिया और मैंने बड़े प्यार से गुरु महाराज को गले लगाया कि आप आ गए। इतने दिन पहले ये कोरियर मेरे पास पहुँच गया, इतने पावन दिन, सोमवार के दिन आप आए अपनी इतनी सारी खुशियों की पोटली लेके अपनी इस बेटी के घर। और जब मैं वो लेके आई संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे गुरु महाराज ने, मैंने बताया था कि गुरुजी ने परीक्षा ली और फिर वो परीक्षा थी वेल्थ देने की। एंड संगत जी, वो घड़ी आ गई थी। जब मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न था जो भरवाया था, उसको 1 मंथ से अबव हो गया था संगत जी, और उसका रिफंड नहीं आ रहा था। आप देखो, जैसे ही मैं रात को एंटर करती हूँ अपने घर पे, रात को 9 बज के 14 मिनट पे मेरे पास, जब मैं गुरु महाराज को स्वयं, मेरे गुरुजी मेरे साथ अपनी बेटी के इस घर आए, तो जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ और मैसेज देखती हूँ, तो उसमें रात को 9 बज के 14 मिनट पे मैसेज आता है कि योर रिटर्न हैज़ बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली एंड द रिफंड हैज़ बीन जनरेटेड। और संगत जी, अगले दिन सुबह-सुबह 8:15 बजे मेरे पास मैसेज आता है कि मेरा रिफंड मेरे अकाउंट में आ गया। और संगत जी, फिर उसके बाद अ अष्टमी वाले दिन मैंने अपने अकाउंट से कुछ पेमेंट निकाली एंड मैंने एक प्रोजेक्ट पे, गुरु महाराज ने मुझे बोला था कि तुम इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर दो, तुम्हें इस प्रोजेक्ट को बंद करना है और तुम्हें इस पे जाना नहीं है, तुम उनको जवाब दे दो। मैंने उनको जवाब दे दिया और संगत जी, मेरा एक बिल पेंडिंग था, मैंने उनको दिया। और ऐसे कैसे हो सकता है, जो बिल 10-10 दिन, 15-15 दिनों में नहीं होते थे, वो रातों-रात होने लग गए। संगत जी, जैसे ही मैंने उनको बिल दिया, नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में फिर से पेमेंट आ गई। और संगत जी, जब मैंने एटीएम से पैसे निकाले, अष्टमी वाले दिन गुरु महाराज ने मुझे अपनी 777 का खजाना दिया। और एटीएम में जैसे ही मैंने वो पैसे निकाले, उसमें 200 का एक नोट निकलता है और उस पे 777 की ब्लेसिंग्स थी। फिर नौमी वाले दिन फिर से संगत जी ऐसे ही हुआ, मैंने एटीएम से पैसे निकाले और उसमें 500 के नोट पे मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी। और उस दिन तो मुझे बहुत सारे एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स मिली, जो मैं रोज़, मेरे पास जब पैसे ख़त्म हो गए थे, जो गुरु महाराज के खज़ाना है, जो मैं पर्स लगाया हुआ है जिसमें मैं एंजल नंबर्स रखती थी, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं इसमें से पैसे लेके जाऊँगी आपके। और संगत जी, जिस दिन माता रानी का कीर्तन था, मैंने उसमें से 6000 रुपीज़ निकाले। और आप देखो, गुरु महाराज ने, मैंने मेरे पास कैब भी नहीं थी और बहुत सारा मीन्स सामान लेना था माता रानी के लिए, प्रसाद लेना था, चलाई वाले लड्डू, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मेरे पास तो कैब भी नहीं है, कौन लाके देगा मुझे सामान? और संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने सब अरेंजमेंट्स करने हैं। जो वो सत्संग हुआ वहाँ पे बहुत सारे फूल बच गए और वो संगत आंटी मुझे कहते हैं, मोनिका आज ये फूल सारे तुम ले जाओ, ये माता रानी के कीर्तन में यूज़ करना। फूलों का अरेंजमेंट करवा दिया। फिर मैंने अ, तो एक संगत अंकल हैं, मेरे दिमाग में वो अंकल आ रहे थे कि काश मैं उनको फ़ोन कर दूँ और वो आ जाएँ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप सारा सामान ले आएँ।
संगत जी मैंने अपना अभी फ़ोन उठाया ही था उनको फ़ोन करने के लिए और वो वहाँ पहुँच गए। मैं इतना खुश हुई उनको देख के कि गुरुजी ने आपको भेज दिया। गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी के पास आज कैब नहीं है, ड्राइवर भी नहीं है, कैसे जाएगी ये सामान लेने? संगत जी मैंने उनको 2500 दिए और उसमें से वो सारा सामान इतना खुला सामान आया और आप देखो गुरु महाराज से ना जब हम अ, मैंने गुरुजी से कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे पैसे चाहिए। मैंने गुरुजी को हमेशा यही कहा, गुरु महाराज मुझे बरकतें दो, आप मुझे बरकत दो, ताकि थोड़े में भी मेरा सारा काम हो जाए। और संगत जी, ये बरकतें आपको तब महसूस होती हैं जब आप थोड़े से पैसों में गुरु महाराज आपको सारी चीज़ें दिलवा देते हैं और फिर भी उसमें से बहुत पैसे आपके पास बच जाते हैं। सो ये है वो बरकत जो गुरु महाराज हमारे हाथों में, हमारे पैसों में, उनके खजाने में डालते हैं, क्योंकि हमारा तो है ही नहीं है कुछ भी ना, सब कुछ उनका है, मन भी उनका, तन भी उनका और ये धन भी उनका। तो हमारा तो हमारे में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे है मेरा। और इतना अच्छा सत्संग उस दिन कीर्तन हुआ, क्या बरकतें दी गुरु महाराज ने। ऐसी एक दिन मुझे मेरे घर के लिए ग्रॉसरी करनी थी और संगत जी मैं थोड़े से पैसे लेके गई, 1700 रुपए मैं लेके गई। कमाल की बात ये थी कि 1000 में इतना सामान आ गया और मेरे हाथ पूरे भर गए और इतने लिफ़ाफ़े ये कौन करता है? गुरु महाराज। और जब मैंने डीज़ल डलवाना अपनी गाड़ी में, मैंने बताया था कि मेरा हाथ बहुत तंग था। मैंने थोड़ा-सा डीज़ल डलवाना, संगत जी मेरी गाड़ी ऐसे चलती थी, पता ही नहीं लगता था कि ये गाड़ी कैसे चल रही है इतने से डीज़ल में, और वो चलती रहती थी। ये गुरु महाराज की सुपर ब्लेसिंग्स थी। आज तक मैंने पुराने सत्संग में ओल्ड संगत के सत्संगों में मैं वो चीज़ें सुनती थी ना, वो आजकल मेरे साथ स्वयं होने लग गई हैं। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और आपने ये खजाने दिए। और एक दिन संगत जी मैं अपना एक बहुत प्यारी-सी ब्लेसिंग्स आपके साथ शेयर करने भूल गई। एक दिन एक संगत आंटी के घर हिजड़े आए। मैं तो यही कहूँगी अर्धनारीश्वर के रूप में वो लोग आए और उन्होंने उनको ब्लेसिंग्स दी। संगत जी मेरे मन में बड़ा भाव आया कि मैंने सुना था कि अगर आप बुधवार को उनको कुछ भी चीज़ देते हैं, तो आपको वो बड़ी बरकतें देते हैं और उनकी दुआओं में बड़ी बरकतें होती हैं। तो संगत जी मैंने उनको बोला, संगत आंटी को, कि हम एक दिन उनके घर चलेंगे, बुधवार के दिन चलेंगे। और संगत जी मैंने तो ये तो मेरे मन का भाव ही था कि मैंने उनको ये बात बोली और नेक्स्ट डे बुधवार को वो खुद उनके घर आ गए और उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की और वीडियो कॉल करके वो मुझे उन्होंने इतने प्यार से बोला, बेटी आज तेरे लिए मैं एक खजाना छोड़ के जा रही हूँ अपनी दीदी के घर से, ये खजाना ले जाना तू आके। आज मैं अपने दांतों में तेरे लिए खजाना रख के उसको ब्लेस करके वो सिक्का दे के जाऊँगी और तुम वो सिक्का ज़रूर लेने आना। सो मेरे भोलेनाथ, उन्होंने मुझे अर्धनारीश्वर के रूप में इतने प्यारे दर्शन दिए संगत जी। और मुझे इतने दिन पहले से ना मुझे गुरु महाराज, मुझे शिव जी का वो रूप दिख रहा था अर्धनारीश्वर वाला, जिसमें शिव और शक्ति दोनों विद्यमान होते हैं। सो वो कैसे पूरा हुआ? वो उनके रूप में उन्होंने मुझे खजाने दिए। सो शुक्राना गुरुजी, ये मेरे मन के भाव होते हैं और कैसे आप उनको पूरा करते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जानते हैं। सो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सिर्फ़ एक को मानो। और जब कीर्तन हुआ संगत जी, हालाँकि माता रानी का कीर्तन था, बट मैंने गुरु महाराज को आवाहन किया था कि गुरुजी आपने आना है अपनी सारी देवियों को लेके। एंड संगत जी मैं चाहे कृष्ण मंदिर में जाऊँ, चाहे मैं किसी भी रूप में जाऊँ, मुझे सिवाय गुरु महाराज के और कोई नहीं दिखता। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे महाशिव ही दिखते हैं, हर जगह पे। हर जगह पे उन्हीं की ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आती हैं, चाहे वो माता रानी के रूप में हो, चाहे वो मेरे कान्हा के रूप में हो, हर किसी रूप में मुझे मेरे गुरुजी महाराज, मेरे महाशिव नज़र आते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद संगत जी स्टार्ट हुए मैजिक होने। गुरु महाराज ने इतने मैजिक किए फिर तो मेरे साथ, उन्होंने मुझे हर रोज़ वेल्थ देनी शुरू की।
संगत जी मेरे फिर वो उसके बाद मैंने एक और बिल दिया हुआ था, वो बिल इतने दिन से नहीं हो रहा था, 22nd से पिछले महीने से दिया हुआ था और अचानक और संगत जी छुट्टी वाले दिन ऐसे कैसे हो सकता है? 2 अक्टूबर की छुट्टी और रातों-रात मेरे अकाउंट में पेमेंट आ गई। मीन्स हर रोज़ ऐसे ही होता था। मैंने 1 दिन पहले बिल देने और रातों-रात संगत जी मेरे पास पेमेंट आ जानी और गुरु महाराज मुझे कहते हैं, "हुण ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਰਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੇ मैं तेरा पर्स भर दा फिर तू मेरा शुकराना करेंगी?" और संगत जी ऐसा कैसे हो सकता है कि महाराज इतनी बरकतें दें हमें और हम उनका शुकराना ना करें। हर रोज़ ऐसा होता था कि गुरुजी दिस इज़ अ मैजिक मोमेंट, आप तो कमाल कर रहे हैं हर रोज़ मेरे साथ। जो आप अब कर रहे हैं वो बहुत-बहुत कमाल है। एंड संगत जी ऐसे करते-करते मेरी इतनी सारी पेमेंट्स गुरु महाराज ने जो गुरुजी की बेटी के सारे अकाउंट्स खाली हो गए थे, गुरुजी ने 3-4 दिनों में ऐसी अपनी प्यार भरी वेल्थ की ब्लेसिंग्स दी। रोज़ गुरुजी मुझे कहते थे तेरे कोल बहुत पैसा आने वाला, मैं तेनू बहुत पैसे दूँगा, तू देखती जाई नज़ारे। एंड संगत जी वही चीज़ हुई। गुरु महाराज और माता रानी के नवरात्रों की जो उन्होंने मेरे से सेवा ली। हर रोज़ महाराज मुझे माता रानी के दरबार में बुलाते थे और इतनी बार गुरुजी ने मुझे सितंबर के महीने में अपने बड़े मंदिर बुलाया। उनको पता था मेरी बेटी के कर्म मैंने कैसे कटवाने, वो मुझे अपने दरबार बुलाते रहे, बुलाते रहे, बुलाते रहे और फिर उन्होंने मेरी सारी चीज़ें ठीक कर दी। शुक्राना गुरुजी ये वेल्थ देने के लिए। आपने अपनी बेटी के खज़ाने भर दिए, उसके अकाउंट भर दिए। रोज़ आते थे मैसेजेस, बस तू सितंबर का महीना निकाल ले, फिर अक्टूबर के महीने में मैं तेरी सारी विशेज़ पूरी कर दूँगा। और ये तो वैसे भी मैं गुरुजी को यही बोलती थी, गुरुजी ये तो आपकी बेटी का बर्थडे मंथ है, तो इसमें तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, बट गुरुजी ने कोई थोड़ नहीं रखी। कमाल कर दिया गुरुजी ने 1 अक्टूबर से जो गुरु महाराज ने कृपा बरसाई है, वो शब्दों में बयान तो नहीं कर सकती मैं। बस यही कहूँगी कि बहुत-बहुत अटूट विश्वास करें गुरु महाराज पे। संगत जी वो इतने बड़े हमारे दाता हैं ना, उनके पास किसी चीज़ की थोड़ नहीं है, कोई कमी नहीं है उनके पास, अगर हम उनको अपना माने तो। अगर विश्वास हमारा बहुत-बहुत अटूट है, तो उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और फिर उसके बाद हर रोज़ गुरुजी मुझे वो 777 की ब्लेसिंग्स देने लग गए। जैसे ही मैंने कोई पेमेंट निकाला करनी संगत जी, उसमें मुझे एंजेल नंबर्स 999, 444 बड़ी अमेज़िंग ब्लेसिंग्स 007 की और इस दौरान गुरु महाराज ने इतने प्यारे-प्यारे एंजेल नंबर्स मुझे दिखाए 55 टाइम 8, 55 टाइम्स 7 और फिर उसके बाद गुरुजी ने एक दिन मुझे एक डिनर पे जाना था और किसी ने डिनर पे बुलाया। हालाँकि आई वाज़ नॉट फीलिंग गुड, मेरे को कोल्ड, कफ़ और फ़ीवर वाली फीलिंग आ रही थी। बट जब हमें गुरुजी यही कहते हैं कि तुम सारे रस मानो, ज़रूरी नहीं है तुम्हें भक्ति ही भक्ति करनी है, तुम अपनी लाइफ़ को एन्जॉय भी करना सीखो। एंड संगत जी फिर मैं वो डिनर पे गई और हमने बहुत एन्जॉय किया एंड संगत जी जैसे ही रात को काफ़ी लेट हो गए थे बहुत सारी बातें क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। तो जैसे ही मैं रात को उनके घर से बाहर निकलते हैं, हम लोग सब जाने के लिए निकलते हैं, संगत जी वहाँ पे क्या खड़ा होता है? 4 टाइम्स 7 की कार। सो शुक्राना गुरुजी ये बता देते हैं कि ये जो डिनर था, ये भी तुम्हारे लिए मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। सो और संगत जी जो वो मुझे कोल्ड कफ़ था, मैंने बहुत चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी वहाँ पे, खूब सारी आइस क्यूब्स डाल के और बाय द टाइम मैं घर वापस आई रात तक, मेरा कोल्ड एंड कफ़ टोटली गायब हो गया था। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना और गुरु महाराज का जो तिलक है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑइंटमेंट है, बहुत बड़ी मेडिसिन है संगत जी। अगर किसी का भी गला खराब है, किसी को कोल्ड होता है, गला खराब होता है, आपको चेस्ट इन्फेक्शन होती है, बहुत सुंदर सा एक रामबाण है, आप
गुरु महाराज के बड़े मंदिर का, या फिर कोई भी जल प्रसाद में गुरु महाराज को जो हम तिलक लगाते हैं, वो रात को उसको अगले दिन उसको किसी डिब्बी में निकाल के रखिए। एंड संगत जी, वो जो तिलक है वो अभिमंत्रित हो जाता है। गुरु महाराज उसको सारा दिन और रात में ब्लेस कर देते हैं। अगर किसी को कोल्ड होता है, आप अपने नाक के दोनों साइड पे बाहर की तरफ उसको लगाएं, गले पे लगाएं उसको, और अरदास, बट अरदास करके कि गुरु जी, हम आपका ये तिलक प्रसाद अपने ऊपर लगा रहे हैं, आप प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम को ठीक करें। अरदास इज़ द बेस्ट मेडिसिन एंड गुरु जी इज़ आवर बेस्ट डॉक्टर संगत जी। सो अरदास करके जब आप कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि महाराज आपको ब्लेसिंग्स ना दें और वो आपको हीलिंग्स ना दें। सो आपकी चेस्ट पे भी गुरु महाराज का जो चरण स्वरूप है, उस पे घी की मालिश करिए। सितंबर के महीने में गुरु महाराज ने अपनी बेटी को बहुत सारी अपनी चरणों की सेवा दी, बहुत बहुत सारी सेवा दी अपने चरणों की, और मैं उनके चरणों की मालिश करती थी और गुरु महाराज अपनी इस बेटी को ब्लेस करते रहे। और वो जो घी था, उस घी के बहुत फ़ायदे हैं संगत जी, उससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं पे भी कोई पेन है, आप उसको घी को सारी रात गुरु महाराज के चरणों की मालिश करें, ये सोच के कि ये उनके चरण हैं, ना कि सिर्फ स्वरूप है संगत जी। जब आप मालिश करेंगे और फिर रात को उस घी को रखेंगे, अगले दिन उस घी को यूज़ करेंगे, तो आपकी जितनी भी पेन्स हैं, बॉडी पेन्स हैं, आपके घुटनों में पेन है, आपकी कमर में पेन है, महाराज उसको हीलिंग्स देंगे और वो ब्लेस करेंगे आपको। सो ये बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स थी। एंड संगत जी, फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई, शिव दर्शन हुए मुझे मेरी जोत में, और गुरुजी ने मुझे एक दिन ड्रीम दिया। मेरे पास 2 ड्रीम्स आए हैं इन दिनों में। एक दिन मुझे ड्रीम आता है और ड्रीम में कोई मुझे गुरु महाराज का बहुत प्यारा स्वरूप गिफ्ट करता है, और मैं उनको देख के बहुत रोती हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि हाँ, हाँ, ये स्वरूप मुझे गुरु महाराज का बहुत प्यारा लगता है और आपने मुझे ये गिफ्ट दे दिया। तो अभी मुझे नहीं पता ये ड्रीम गुरु महाराज कब पूरा करेंगे, बट हाँ, ज़रूर पूरा करेंगे वो। एंड संगत जी, फिर गुरु महाराज ने बुलावा दिया अपने दुगरी दरबार का। उससे पहले मुझे एक दिन कहीं जाना था, गुरु महाराज ने सेवा दी अपनी इस बेटी को, अपना जल प्रसाद बहुत जगह, बहुत संगत तक पहुँचाने की। जहाँ-जहाँ पे भी उनकी हीलिंग्स की ज़रूरत थी, गुरु महाराज वहाँ लेके जाते हैं और वो प्रसाद वहाँ तक पहुँचाते हैं अपना। सो उसके लिए भी गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना, और कुछ बहुत प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी सेवाएँ दे के गुरु महाराज हमारे कर्म कटवा लेते हैं। बहुत सारे ये लोग ये सोचते हैं कि गुरु महाराज के दरबार की सेवा या सत्संग की सेवा मिले, तभी वो सेवा होती है, या उनके किसी मंदिर की सेवा मिले, बट नहीं संगत जी, गुरु महाराज के सेवा देने के बहुत सारे ढंग हैं। वो आपको संगत की किसी भी ढंग की सेवा दे सकते हैं। आपसे वो कुछ भी ले सकते हैं सेवा में। सो ये सिर्फ़ सोच आपकी होनी चाहिए कि ये सेवा हम गुरु महाराज के लिए कर रहे हैं, गुरु परिवार की सेवा कर रहे हैं, उनकी संगत की सेवा कर रहे हैं, और वो फलती है, ज़रूर फलती है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड संगत जी, फिर उसके बाद गुरु महाराज ने दुगरी बुलाया अपने पावन दिन पे, संडे के दिन गुरु महाराज ने दुगरी दरबार बुलाया, और बहुत सारी संगत को मैंने पूछा जाने के लिए, बट उस दिन शायद कोई नहीं विलिंग था, बट हाँ, एक संगत आंटी, उनको मैंने पूछा, 3-4 जानों को पूछा, तो सबने ना कर दिया, शायद उनके बुलावे नहीं थे। बट फिर एक संगत आंटी, उनको मैंने पूछा, वो कहते हाँ, मैं चलूँगी। तो हम सुबह-सुबह निकले, और गुरु महाराज ने फिर से अपनी इस बेटी को बहुत अमेज़िंग ब्लेसिंग्स दी। शुकराना गुरुजी, सबसे पहले तो आपने अपने दरबार में बुलाया, दुगरी दरबार, और मुझे बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि तुम्हें 11-11 की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड संगत जी, रात को जब भी मैं अपनी पूजा करती हूँ, जनरली मेरे को वो टाइम हो जाता है, और
या तो सुखमनी साहब का पाठ चल रहा होता है तो 11-11 होते हैं, या फिर मैं शिव पुराण पढ़ रही होती हूँ रात को, तो उस टाइम 11-11 की मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और इस बार गुरु महाराज ने वो 11 की ब्लेसिंग्स कैसे पूरी की? दुगरी दरबार में जैसे ही हम पहुँचे, इट वाज़ 11-11। सो शुक्राना गुरु जी, अपने दरबार में बुलाने के लिए। और संगत जी, जब दुगरी जा रहे थे, मुझे एक कार नज़र आती है, उसका नंबर था 11-11-11। 6 मीन्स देयर वाज़ 6 टाइम 1 इन दैट कार। सो शुक्राना गुरु जी, और आपने मुझे उसी वक़्त टेलीपैथी कर दी थी कि आज तुम्हें मैं अपने दुगरी दरबार 11-11 बजे बुलाऊँगा। सो थैंक यू गुरु जी। आप जो कहते हैं टेलीपैथी से, जो आप टाइम मुझे देते हैं, आप उस टाइम को हूबहू पूरा कर देते हैं, और कमाल है, मैं इस टाइमिंग्स का कमाल मानती हूँ। दुगरी दरबार गए, बहुत बारिश होके हटी थी, और गुरु महाराज, मुझे लगा कि हम लेट निकले हैं, बट गुरु जी नोज़ कि उन्होंने किस टाइम किस संगत को वहाँ बुलाना है। और संगत जी, बहुत ज़ोरदार बारिश हुई थी दुगरी में सुबह-सुबह, और सब बहुत गीला हो गया था। सो गुरु महाराज ने अपना डिवाइन चाय प्रसाद दिया। उससे पहले मुझे वहाँ पे एक सेवादार अंकल मिले, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से मेरे सिर पे हाथ रखा, मुझे गले लगाया, और उन्होंने मुझे कहा कि आज तुम्हें कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलनी है। सो पहला महाराज दे दर्शन करके आओ, और फिर अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स मेरे से लेना आके। एंड संगत जी, जब मैं वहाँ गई, तो इस बार गुरु महाराज बहुत सुंदर चोले में बैठे हुए थे, विराजमान थे। बहुत ही प्यारा चोला था। मैं मेस्मराइज़ हो गई गुरु महाराज के चोले को देख के। गुरुजी ने अपना डिवाइन चाय प्रसाद पिलाया, और बहुत जल्दी-जल्दी दर्शन हुए इस बार। और फिर हम 2 लोग गए थे, और मेरे मन में ये था कि हम दोनों ही थाली शेयर करें, और संगत जी वैसे ही हुआ। जैसे ही हम लंगर हॉल में पहुँचे, तो सेवादार अंकल ने हम दोनों को एक थाली दी, और उन्होंने बोला आज आप दोनों ही इस थाली को शेयर करें। सो शुक्राना गुरुजी, सबसे पहले तो आपने अपनी संगत की सेवा दी हुई है, अपनी बेटी को, और ये गाड़ी आपने ब्लेस की है, इसमें आप खुद स्वयं विराजमान हुए थे बहुत पहले। सो वो भी बहुत प्यारा सत्संग है, जब आपने मेरी गाड़ी ब्लेस की थी खुद बैठ के। और फिर उसके बाद ये सारी मीन्स जब हम वहाँ से चले, और संगत जी फिर मैं वो अंकल को मिली, और अंकल ने एक सेवादार अंकल की ड्यूटी लगाई कि जाओ तुम इस बेटी को लेके जाओ, और इसको इसकी ब्लेसिंग्स दो। एंड संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचती हूँ, उन्होंने मुझे मेरे हाथों में क्या रखा? दिव्य आभा। गुरु महाराज के दुगरी दरबार से गुरु महाराज ने फिर से अपना पावन ग्रंथ अपनी बेटी को गिफ्ट किया, और मैंने उन अंकल को यही बात बोली, ये मेरी अ, मैंने यही बोला, मैंने कहा इतनी देर से चाहना थी कि गुरु महाराज के दुगरी दरबार से कोई स्पेशल ब्लेसिंग्स मिले, और बट उन्होंने बहुत पावन महीना चुना। इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप सब्र करते हो, तो फिर उसका सब्र का फल बहुत बहुत मीठा होता है। एंड संगत जी, गुरु महाराज रोज़ मुझे कहते थे, तेरे सब्र ते तेरे शुक्राने ने मैनू जित लिया, और तूने मेरे पे इतना सब्र किया है, तूने इतना सब्र किया है, अब तुझे फल भी उतने ही ज़्यादा मिलेंगे, और अब तेरी ज़िंदगी में हर रोज़ चमत्कार होंगे। एंड संगत जी, जैसे ही मैंने दिव्य आभा, मैंने अपने चप्पल उतारी, और मैंने फटाफट उनको ग्रहण किया, और बहुत अमेज़िंग फीलिंग थी, और मैंने उनको यही बोला कि ये मेरा बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट है। आज मेरे गुरुपा ने अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट दिया है, बहुत-बहुत प्यारा। सो शुक्राना गुरुजी, अपने आपने मुझे बड़े मंदिर से भी अपना पावन ग्रंथ ब्लेस किया, और फिर आपने अपने दुगरी दरबार से भी अपना पावन ग्रंथ मुझे ब्लेस किया। सो बहुत-बहुत शुक्राना। ये इससे बड़े खज़ाने हो ही नहीं सकते गुरुजी। कोई खज़ाना इससे बड़ा, कोई गिफ्ट इससे बड़ा नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी का, जो आपने मुझे दिया इस बार। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत अमेज़िंग सफ़र। और फिर मैं जब घर आई, तो
उससे उसी दिन गुरु महाराज ने, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी 2-3 दिन से, बट गुरु महाराज की जो चाय प्रसाद है, जो मैं भोग लगाती हूँ उनको सुबह, हर रोज़ चाय का भोग लगाती हूँ। संगत जी, उसमें इतनी एनर्जी है, मैं उस चाय प्रसाद से ही मुझे इतनी एनर्जी आ जाती है कि मुझे 3 बजे तक मुझे भूख नहीं लगती, बिल्कुल भूख नहीं लगती। गुरु महाराज इतना ब्लेस कर देते हैं मुझे उससे, और मेरे को हीलिंग्स इतनी अच्छी देते हैं। जो मेरी बॉडी में इतनी पेन्स हो रही होती हैं, वो गुरु महाराज अपने सिर्फ़ उस चाय प्रसाद से मुझे ब्लेस करके उसको ठीक कर देते हैं। और भोग लगाने के बाद गुरु महाराज के चरणों में बैठ के मैं वो चाय प्रसाद ग्रहण करती हूँ, और हम बहुत सारी बातें करते हैं। सारे दिन में जो बातें करनी होती हैं, वो मैं पूरी गुरु महाराज के साथ करती हूँ बैठ के। और यही कहती हूँ कि दिल दियाँ गल्लां अज बहुत करनियां ने, यही यही एहसास रहता है हमेशा मेरे पास। बट यही कहूँगी, गुरु महाराज शुक्राना है आपका, आपने अपनी बेटी को वेल्थ की ब्लेसिंग्स दी, आपने बरकतें दी। और मैं यही कहूँगी कि दिवाली के दिन आ रहे हैं, लक्ष्मी माँ और आप मिलके सबके खजाने खूब सारे भर दीजिए, और सबको बहुत सारी बरकतें दीजिए। जिस चीज़ की जो पेमेंट्स कहीं पे अटकी पड़ी हैं गुरु महाराज, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके हाथों में पॉसिबल नहीं है। आप हर कुछ पॉसिबल कर सकते हैं। बात सिर्फ़ विश्वास की है, सिर्फ़ और सिर्फ़ विश्वास और सरेंडर की है। ये 2 ही चीज़ें हैं जिससे आप वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो गुरु महाराज के पास हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी उनके पास कमी है। वो बहुत बड़े हैं, और उनके पास दुनिया भर के खजाने, उनके पास भंडार भरे हुए हैं। बस हमें लेना आना चाहिए उनसे कि लेना कैसे है। लेना सिर्फ़ सब्र, शुक्र और सुकून, ये 3 चीज़ें बहुत प्यारी हैं जो गुरुजी हमें देते हैं। और यही कहूँगी, गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करें, जैसे आपने मेरे पे कृपा बरसाई है। आज भी मुझे एक बहुत प्यारा ड्रीम दर्शन आया। मुझे ड्रीम आता है, और उसमें मुझे नज़र आता है कि गुरु महाराज की जो गद्दी है, उस पे जो मैंने गुरु महाराज का स्वरूप रखा हुआ है, वो कहीं गायब हो गया। और मैं बहुत रोने लग गई उसको देख के, और देखते-देखते गुरु महाराज का वो स्वरूप धुंधला हो गया। बट हाँ, मुझे पता है कि कोई बहुत नेगेटिविटीज़ थी, गुरुजी ने वहाँ पे जाके अपने आप को गायब करके, और वहाँ जाके वो मेरी चीज़ें ठीक की। और जब मैं रोने लग गई कि गुरुजी आप कहाँ चले गए मुझे छोड़ के, मेरे देखते-देखते मेरे घर में अमृत वर्षा होने लग गई। छत से बहुत सारी अमृत वर्षा टपकने लग गई। मैं उसको देख के बहुत खुश हो गई, और मैं यही कहूँगी कि आज शरद पूर्णिमा का पावन दिन है, बहुत-बहुत पावन दिन। आज यही कहूँगी, पूर्णमासी के दिन है संगत जी, चाँद ज़रूर देखिएगा। आज पता नहीं महाराज किस-किस को कल दर्शन दे दें चाँद में, ज़रूर देखते रहिएगा चाँद को। और शायद आप लोगों को ज़रूर दर्शन होंगे, शायद तो नहीं कहूँगी, ज़रूर दर्शन होंगे। शायद वर्ड हमें लेना ही नहीं चाहिए जब हम गुरु महाराज से जुड़ जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अपने पावन दर्शनों के लिए, दुगरी दरबार बुलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और यही कहूँगी कि ऐसे ही प्यार बरसाते रहें, खूब सारी बरकतें दें सारी संगत को। और सबके खजाने भर दें, भंडार भर दें। आने वाले त्योहार, आने वाली दिवाली सबके लिए बहुत-बहुत मंगलमयी हो। और करवा चौथ आ रहा है, सबके सुहागों की आप रक्षा कीजिए। सबके हस्बैंड्स को बहुत अच्छी उम्र बख्शें, और सबको खूब सारी बरकतें दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे से कोई भूल-चूक हो, मैं माफ़ी माँगती हूँ अपने गुरु महाराज के चरणों में, और अपने पूरे संगत परिवार से। और यही कहूँगी, खूब सारा प्यार करें गुरु महाराज को। जिन प्रेम किया तिन प्रभ पाया, जिसने प्यार किया है उसी को भगवान मिले हैं संगत जी। और जब हम प्यार करते हैं भगवान को, तो वो स्वयं हमें अपने दर्शन देते हैं, और हमें अपना बहुत सारा प्यार देते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना